गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री से जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने भी स्टूडेंट को हिस्ट्री में दिक्कतें होती हैं, हिस्ट्री टफ लगता है या किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम होती है हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, तो आज की क्लास लेने के बाद आप रियली यकीन करेंगे कि हिस्ट्री काफ़ी इजी है और हम हिस्ट्री को बहुत ही जल्दी याद कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं। देखिए, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास और इतिहास का मतलब होता है स्टोरी, मतलब किसी के बारे में किसी की स्टोरी को जानना। लेकिन किसी को स्टोरी को कैसे जानना है और उसे कैसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। मेरा नाम खुशी और मैं आपकी हिस्ट्री टीचर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में क्या क्या जान लेते हैं। देखिए, आपकी हिस्ट्री को इंडियन हिस्ट्री के जो फादर्स हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस जिन्होंने इतिहास के जनक कहा जाता है और इन्होंने इतिहास की खोज की थी। इतिहास की खोज करने के साथ साथ इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी जिसमें पूरा हिस्ट्री के बारे में इन्होंने बताया था। भारत का जो इतिहास है उसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, जिसे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सबसे पहले मध्यकाल के बारे में, मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। तो अगर हम मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जब बात करने चलते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि मिडिवल हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है। तो आपको बताया जाए, मिडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन में आपको मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ना है। भारत में जितने भी मुस्लिम आक्रमण हुए थे, जैसे अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, ये सारे आक्रमण मुस्लिम आक्रमण हैं। तो जितने भी आक्रमण हुए थे इन सब के बारे में आप मध्यकालीन में पढ़ोगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप किसके बारे में डिटेल से पढ़ते हो? हिंदू शासक के बारे में। हिंदू शासक के बारे में हम पढ़ेंगे जिसकी शुरुआत अनंत से लेकर 712 तक की गई थी। मतलब कि 1702 तक 712 तक आपकी ये प्राचीन काल चला था। उसके बाद 712 से आगे मध्यकालीन कर 1857 तक आपका मध्यकालीन चला था, जिसमें आपको मुस्लिम आक्रमण के बारे में बात करना है। वहीं पर आधुनिक काल की जब बात की जाए तो आधुनिक काल में हम 1857 से लेकर 1947 तक जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक हिस्ट्री में आप अंग्रेजी आंदोलन, क्रांति, गांधी जी के बारे में डिटेल्स में जानोगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री में क्या डिफरेंट है, क्या क्या हमें पढ़ना है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, लोग कहते हैं ये हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंट होता है। तो आपको एक एक कर पूरी हिस्ट्री को जानना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मध्यकाल के बारे में, मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। जब हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको याद रखना है कि भारत का जो मुस्लिम आक्रमण था वहाँ पर 2 भागों में डिवाइड किया गया। अरब आक्रमण हुआ और तुर्क आक्रमण हुआ था। अरब आक्रमण में अगर बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले आए थे हमारे मुस्लिम आक्रमण में। उसके बाद तुर्क आक्रमण जो महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी की थी। तो इन तीनों के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में क्या आपको रीड करना है? मतलब ये कि दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश चले थे वो कौन कौन से चले थे। तो आपको याद रखना है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश और मुगल वंश के बारे में। फिर उसके बाद मुगल वंश में आप लोग जितने भी बादशाह थे, हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। अब आपके मन में आ रहा होगा, भाई बाबर, अकबर, जहांगीर बचपन से तो सुनते आए हैं, क्या इसी के बारे में पढ़ना है? जी हाँ, आपका यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स जाननी है और आपको देखना है कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है मध्यकालीन भारत का मुस्लिम आक्रमण।
अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी वीडियो काफ़ी यूजफुल है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्लास आपके लिए काफ़ी बेहतरीन क्लास होगी। जिसको भी हिस्ट्री नहीं आती या हिस्ट्री का पॉइंट एकदम व्यू से जानना चाहता है, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ना चाहता है, तो ये वीडियो उसको ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। और मेरी आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अरब आक्रमण के बारे में। जब हम अरब आक्रमण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें याद आता है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मतलब अरब आक्रमण जो सबसे पहले भारत में जो आक्रमण हुआ, मुस्लिम आक्रमण हुआ, वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि मुस्लिम आक्रमण जो स्टार्ट हुआ था उसका उदय किसने किया था, उसका फाउंडर कौन है, इनके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। फिर हम लोग एक एक करके मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो इस्लाम धर्म है वो इस्लाम का उदय हुआ कैसे। देखिए, उनके संस्थापक, उनके फाउंडर का नाम है हजरत मोहम्मद साहब। यहाँ गलती से लग गया भाई। हजरत मोहम्मद साहब जो 570 ईस्वी में मक्का में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और इनके माता का नाम अमीना है और पत्नी का नाम खदीजा और इनकी पुत्री थी जिनका नाम था फातिमा है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाते हैं कि पिता का, माता का, पत्नी का, पुत्री का क्या नाम है, लेकिन आपको जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी ये याद रखिएगा कि इस्लाम का जो उदय है वो हजरत मोहम्मद साहब हैं जो 570 ईस्वी में मक्का में आए थे। उसके बाद हम बात करेंगे आगे के बारे में। इनकी पहले थोड़ी सी डिटेल्स ले लेते हैं। देखिए, हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा भगवान को मानते थे, बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। और इन्होंने हीरा नामक एक गुफा था जिसमें 610 भाई बहुत होता है, 610 में तपस्या करते थे। उन्हें वहीं पर एक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और तब जाकर ये गुफा से बाहर आए थे। और उनके हाथ में एक बुक थी जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई, कुरान के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मुस्लिम के हाथ में जो बुक होती है उसे कुरान कहा जाता है। तो हजरत मोहम्मद साहब जो थे, इन्होंने 610 ईस्वी में तपस्या करते हुए जब बाहर निकले थे, इन्हें ज्ञान की जब प्राप्ति हुई थी, तो इनके हाथ में एक बुक मिला था जिसे हम लोग कुरान के नाम से जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रही हूँ, बाकी हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं आगे। देखिए, 624 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर को 622 में, ठीक है, 24 सितंबर 622 में मक्का से मदीना हजरत मोहम्मद साहब आए थे। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मक्का से मदीना हजरत मोहम्मद साहब कब आए थे, तो बताना है 24 सितंबर 622 में मक्का से मदीना आए थे। और इनका जो इस्लाम का जो उदय हुआ था वो सऊदी अरब में हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा जाए कहाँ हुआ इस्लाम का उदय, तो सऊदी अरब में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, तो 632 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। किसकी, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 में हुई थी। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनकी मृत्यु के बाद इनके आगे पीछे कोई नहीं था, इनका कोई बेटा नहीं था। तो इनका एक दामाद था जिसका नाम था अली। और अली को संभालने के लिए, ठीक है, अली को संभालने के लिए उन्होंने पूरा जितना भी इनका था उन्होंने सब कुछ दे दिया था। हजरत मोहम्मद अली के उत्तराधिकारी थे जिन्हें हम खलीफा कहते हैं। तो इसे भी खलीफा ही कहेंगे, किसे, अली को भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको से मुझे बताने का मेन फोकस ये है कि जो इस्लाम का उदय हुआ था, और आप जानते हो मुहर्रम, जैसे अभी कल मुहर्रम था, कल के डेट में ही मुहर्रम था, तो मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, हम यहाँ पे ये टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। तो मुहर्रम के बारे में जब आपको जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, मुहर्रम एक मातम है, मरने की खुशी मनाई जाती है कह सकते हैं, या मरने के बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। और क्यों ऐसा हुआ था, कैसे, इसकी क्या हिस्ट्री है, आइए हम जानते हैं। तो जब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, उनके दामाद का नाम था अली। ठीक है, तो भाई ऐसे ही बहुत सारे इनके क्या थे भाई, जैसे खलीफा थे कुछ। ठीक है,
तो बहुत सारे खलीफा थे जिनका नाम था उमर, उस्मान, अली, इस तरीके से बहुत सारे थे। तो 2 खलीफा जो मेन थे, अबू बकर था और एक अली था। अली तो इनके दामाद थे और एक अबू बकर भी था। तो दोनों में विवाद होने लगा, मैं बनूंगा, इस तरह से दोनों में क्या हो गया, विवाद होने लगा। लेकिन कुछ समय बाद अबू बकर को 80 से 85% लोग कहने लगे कि अबू बकर बनेगा, कुछ लोग कहने लगे कि नहीं अली बनेगा। इसी तरीके से दोनों में वाद विवाद होने लगा। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि जो अबू बकर को मानते हैं उसे सुन्नी के नाम से जाना जाएगा और जो अली को मानते हैं उन्हें सिया के नाम से जाना जाएगा। जब यहाँ पे अली और सुन्नी वाली बात स्टार्ट हो गई तो इस तरह मुस्लिम के 2 कम्युनिटी में बदल गए, सिया और सुन्नी, जो आप लोगों ने नाम बहुत ही अच्छे से सुना होगा। जो अली थे, हजरत मोहम्मद साहब के जो दामाद थे अली, जिनका नाम था अली, इनके उत्तराधिकारी थे जिसका नाम था क्या, हुसैन। क्या नाम था, हुसैन नाम था, याद रखिएगा आप लोग, हुसैन इनका नाम था। और ये अली के पुत्र भी थे, ये अली के पुत्र भी थे और साथ ही उत्तराधिकारी भी थे। हुसैन से एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिढ़ता था जिसका नाम था अब्बासी। और इसने कैसे इसकी हत्या की, जरा गौर से कहानी को सुनिएगा। इसने एक लेटर भेजा, हुसैन को मेरे पास भेजो, बुलाने के बाद उसकी हत्या कर दी और सुन्नी और सिया दोनों में क्या हो गई, दुश्मनी होने लगी। और हुसैन की हत्या होने के बाद ये त्यौहार मातम मनाया जाता है जिसे हम लोग मुहर्रम के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। हालांकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाते, लेकिन मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया क्योंकि आपके लिए बहुत ही जानकारी जानने की ज़रूरत थी कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। खैर, वो हम लोग डिटेल्स को साइड में रखते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक आता है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, क्या थी इनकी हिस्ट्री, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है, जैसे कि प्राचीन इतिहास, समय काल था, ठीक है, मानव के आगमन से लेकर सारा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 712 तक चला था। मध्यकालीन का जो था 712 से चला था, ठीक है, 1757 तक चला था। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा 1757 से लेकर 1947 तक आपका समय काल आधुनिक काल में चला था, ठीक है, जिसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स में आपको बताई थी, ठीक है, कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना था भाई। प्राचीन काल में मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल में आपको हिंदू शासक के बारे में पढ़ना था, मध्यकालीन में आपको मुस्लिम शासक के बारे में पढ़ना था और आधुनिक में आपको अंग्रेजों के बारे में पढ़ना था। तो ये हुआ आपका कुछ, रीड कर लीजिए, आप इसे अच्छे से जान लीजिए, ये जानना आपका ज़रूरी है। अब हम आते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले यदि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम बात करें, जहाँ से आपके क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोहम्मद बिन कासिम भारत कब आए थे, 712 में भारत ये आए थे। जो 712 से लेकर 714 तक ये रहे थे और ये या कहाँ के रहने वाले थे, अरब के रहने वाले थे, ठीक है, अरब के रहने वाले थे। इनका एक मालिक रहता था, किसका, मोहम्मद बिन कासिम का एक मालिक रहता था जिसका नाम था अल हजाज, और हिंदुस्तान के सिंधु प्रांत में एक राजा राज किया करते थे। कहाँ पे भाई, सिंधु प्रांत में एक राजा राज किया करते थे जिनका नाम था दाहिर, और जो कहाँ के कौन थे, ब्राह्मण वंश के थे। मतलब ये कि जो मोहम्मद बिन कासिम थे उनके राजा अल हजाज थे और सिंधु प्रांत के राजा दाहिर थे, और दाहिर जो थे वो ब्राह्मण वंश के थे। तो सिंधु जो प्रांत था, ठीक है, सिंधु प्रांत में एक देवल बंदरगाह हुआ करता था और वहां से, उस बंदरगाह से किसका, अल हजाज का, उस बंदरगाह से अल हजाज का जहाज जाया करता था, ठीक है, उससे क्या होता था भाई, जहाज जाया करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि सिंधु प्रांत के जो राजा थे जिनका नाम दाहिर था, उन्होंने उस जहाज को रोक लिया, उसे बंदी बना लिया कह सकते हैं। सैनिक जब ये सारी चीज़ें हुई तो मोहम्मद बिन कासिम ने बोला कि जाओ पता लगाओ कि ऐसा क्या हो गया, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने पता लगाने के लिए, जो अल हजाज थे मोहम्मद बिन कासिम को भेजे, जो आप पता लगाओ, देखो क्या चल रहा है। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम इस तरीके से 712 में भारत आए थे। अब आने के बाद देखिए हुआ क्या,
भारत में सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाए तो मोहम्मद बिन कासिम थे, जो 712 में भारत आए थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मोहम्मद बिन कासिम थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, भाई गुस्से में तो थे ही, उनका जहाज जो उनके राजा का जो जहाज रोका गया। मोहम्मद बिन जो कासिम थे उन्होंने दाहिर की कर दी हत्या। क्या कर दी भाई, दाहिर की कर दी हत्या। और हत्या करने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग थे, सिंधु घाटी में जितने भी लोग खड़े थे, उन्होंने उनसे कह दिया यू हैव ए टू ऑप्शन, यू हैव ए टू ऑप्शन, आपके पास केवल 2 ऑप्शन ही है। और उन्होंने क्या ऑप्शन बोला, उन्होंने बोला भाई कि या तो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो, मतलब जितने भी ब्राह्मण वंश के थे उनसे बोला जा रहा है या तो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो, और या तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा जिसे हम लोग जजिया टैक्स के नाम से जानते हैं। तो जिन्होंने अपना लिया उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, वो अपना लिए और उन्हें तो कुछ नहीं देना पड़ा। लेकिन जितने लोग नहीं अपनाए उन्हें जजिया टैक्स देना पड़ता था मोहम्मद बिन कासिम को। इस तरीके से इन्होंने बात को कहा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक बात और भी बोली थी कि पेड बाय नॉन मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं होंगे, ठीक है, जो मुस्लिम नहीं होंगे या जो मुस्लिम में नहीं आएंगे उन्हें क्या होगा भाई, उन्हें जजिया टैक्स देना पड़ेगा, और जो होंगे जो मान लेंगे उन्हें नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो विकलांग होंगे उन्हें भी किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना होगा। अब आप सोच रहे हो कि मैम यहाँ से हमारे क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन आपके जजिया टैक्स से पूछे जाते हैं कि जजिया टैक्स किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है, ये तो आपको याद हो गया, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, ये एकदम करेक्ट आंसर आपको लगा देना है। अब देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे जजिया टैक्स से, आइए हम बताते हैं। उससे पहले यहाँ से क्वेश्चंस आपके जो बनेंगे, मोहम्मद बिन कासिम भारत कब आए थे, 712 में आए थे, कब तक थे, 714 में थे, कहाँ के रहने वाले थे, अरब के रहने वाले थे, इनके राजा का क्या नाम था, अल हजाज था। सिंधु प्रांत के राजा कौन थे, दाहिर थे। दाहिर की हत्या किसने की, मोहम्मद बिन कासिम ने की। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सा टैक्स लगाया था, जजिया टैक्स लगाया था। ठीक है, और किस पर नहीं लगाया था, तो बताना है कि जो नॉन मुस्लिम, मतलब कि पेड बाय नॉन मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं होंगे उनको देना होगा, और जो मुस्लिम होंगे उन्हें नहीं देना होगा। ठीक है, ये बात उन्होंने बोली थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं जजिया टैक्स के बारे में कि कौन कौन सा जजिया टैक्स लगाया गया है, जहां से हमारे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में सबसे पहले जजिया टैक्स मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका ये बना। दूसरा, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि ब्राह्मणों में जजिया टैक्स किसने लगाया था। देखिए भारत में तो सबसे पहले जो भारत में लगाने वाला जो व्यक्ति था वो मोहम्मद बिन कासिम था, लेकिन ब्राह्मणों में जजिया टैक्स किसने लगाया था, तो ब्राह्मणों में जजिया टैक्स लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों में जजिया टैक्स लगा दिया था। और भारत में जजिया टैक्स हटाया किसने था, खत्म किसने किया था, तो अकबर आए थे जिन्होंने भारत में जजिया टैक्स को खत्म किया था। फिर से भारत में दोबारा किसने लगा दिया था, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने फिर से लगा दिया था, जो मुगल बादशाह के, ठीक है, जो मुगल बादशाह के वाले हैं, तो इनको हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये मुगल बादशाह के हैं। ठीक है, अकबर, ये सारी चीजें कौन है भाई, मुगल वंश के बादशाह हैं। ठीक है, तो भारत में जजिया टैक्स को खत्म अकबर ने किया था, फिर से दोबारा औरंगजेब ने लगाया था, और दोबारा जजिया टैक्स को किसने खत्म किया था, तो आपको बताना है मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था। इतने क्वेश्चंस आपको अच्छे से रीड कर लेने हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपके मोहम्मद बिन कासिम से जरूर पूछे जाते हैं। अक्सर एक क्वेश्चन जजिया टैक्स से अगर आ रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन आपके जजिया टैक्स से बनने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और कुछ नहीं जानना, थोड़ा सा जान लेना है और भी चीजें जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जैसा कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के मोहम्मद बिन कासिम ने चलाया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोने के सिक्के किसने चलाए थे, मोहम्मद बिन कासिम ने चलाया था, जिसे दिरहम सिक्के के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि दिरहम सिक्के कौन सा सिक्कों को कहते हैं, जो सोने के सिक्के को होता है, कौन चलाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने चलाया था। साथ ही इन्होंने खजूर की खेती सबसे पहले चलाई थी, और यहाँ तक ऊंट का पालन भी सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने ही
किया था, मतलब मोहम्मद बिन कासिम के समय ही ये ऊँट का पालन शुरू हुआ था। तो ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं और यहाँ से टैक्स से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल मत वो करिएगा और मैं आपको MCQs लेकर आऊँगी, लेकिन कब, जब आपको पूरा ये मोहम्मद बिन कासिम मतलब आक्रमण में जितने भी थे मुस्लिम आक्रमण में मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, ये तीनों के बारे में जब आपको मैं पढ़ा लूँगी तो आपके लिए इनसे संबंधित प्रश्न लेकर आऊँगी, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आप एक एक कर एक टॉपिक पर वंश जब पढ़ोगे तो आपके सारे हिस्ट्री को एकदम खुलासा हो चुकेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए हम आगे को देखते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन आपके कुछ है, 1-2 देख लीजिए। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी की जब बात की जाए तो मोहम्मद बिन कासिम ही थे, जो 712 में भारत आए थे। सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो आपको बताना है कि 712 में हुआ था। यहाँ 711 की जगह होना चाहिए 712, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर होना चाहिए डी, कोई नहीं। ठीक है, तो 712 में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत पर अरबों का आक्रमण किस शताब्दी में हुआ था? तो 7वीं शताब्दी में हुआ था। भारत पर अरबों का प्रथम सफल आक्रमण 712 में हुआ था। भारत पर प्रथम सफल अरबी आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, उसके अलावा 712 ईस्वी में सिंधु पर अरबों के आक्रमण के समय वहां कौन सा शासक था? तो आपको बताना है कि दाहिर था, क्योंकि दाहिर ही सिंधु प्रांत के राजा थे जिनकी हत्या मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि इन्होंने जहाज को क्या कर लिया था, रोका और उनके कुछ सैनिकों को बंदी बनाया, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम ने इनकी हत्या कर दी थी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में। तो एक एक करके हम आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।